टीम इंडिया डेली इस वक्त मध्य प्रदेश में है और हम लोग हर जिले में पहुंचकर, ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर चुनावी चौपाल कर रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। हम रीवा के लोगों से जानते हैं कि आखिर चुनावी सरगर्मियां कहां तक पहुंची हैं, क्या माहौल है, क्या भाजपा की लहर इस बार फिर दिख रही है या फिर कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के बाद कुछ बदलाव नजर आ रहा है। सीधा जनता से बात करवाते हैं, क्योंकि वकीलों के इलाके में हम कोर्ट परिसर में हैं और कुछ वकील भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइए। प्रमोद पांडे। पांडे जी, इस बार क्या माहौल दिख रहा है रीवा में? बघेलखंड का इलाका है, बघेलियां बोली जाती है, अच्छा इलाका है, इतिहास भी रहा है रीवा का। लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है, रीवा पर कितना ध्यान दिया है उन्होंने विकास के कार्यों को लेकर? विकास के जो भी यहाँ कार्य हुए हैं वो नगण्य है और ऐसा कुछ खास विकास नहीं हुआ है। सिर्फ जनता के साथ छलावा किया है इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने। तो जनता इस बार पूरी तरह से, जनता का मूड है कि हमको ये वाली सरकार चेंज करनी है। अच्छा, चेंज कर देंगे। चेंज क्या काम नहीं हुए आप लोगों के लिए? यहाँ न तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य हुआ, न रोजगार के क्षेत्र में कोई कार्य हुआ, न किसानों के मतलब कृषक वर्ग को लेकर के खाद बीज इतना महंगा, हर चीज में मतलब सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना के रखा हुआ है। और उसकी मंशा अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। तो जनता इस बार परिवर्तन के पूरी मूड में है, पूरे मूड में नजर पूरे मूड। भाई साहब, आपका नाम बताइए। सुशील चंद मिश्रा। मिश्रा जी, कितना बदलाव आपको नजर आ रहा है या फिर वही भाजपा सरकार आएगी? नहीं, भाजपा सरकार पुनः आएगी। उसके द्वारा जो भी कार्य इस समय किए गए हैं वो सबको दिख रहा है। और कार्य दिखने से ही उसके प्रति वोट जाएंगे। जैसे क्या काम हुए हैं? यहाँ रोड, लाइट, इस पे बहुत कार्य हुआ है। अगर इसके पहले के समय देख लिया जाए तो रोड नहीं रहती, गड्ढे रहते, गड्ढे में गाड़ियां घुसती थी। मेरे खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं अगर इलाहाबाद भी जाता था तो मेरे को गाड़ी बदलनी पड़ गई, ये रोडों की हालत थी। बिजली की सप्लाई भी बहुत अच्छी है, चिकित्सा व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें रोज रोज नए नए उपकरण आ रहे हैं, जिससे गरीब लोगों को बहुत उज्जवल भविष्य है। और युवाओं को रोजगार की बात? युवाओं को रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि रोज नए कॉलेज और उद्योग खुल रहे हैं जिसमें युवाओं की भर्तियां हो रही हैं और प्राइवेट जॉब में खासतौर पर भर्तियां हो रही हैं। सर, एनसीआरबी के डेटा को देखें तो मध्य प्रदेश क्राइम रेट्स में पूरे देश में अव्वल आता है। अभी उज्जैन की हाल ही में घटना हुई, रोजगार न मिलने की वजह से अपराध बढ़ता है, आपको लगता है ऐसा है? पहला सवाल मेरा आपसे। फिर देखिए, क्राइम का रिकॉर्ड जो है, क्राइम का रिकॉर्ड एक ऐसा होता है, चूंकि भारत एक कई प्रदेशों से मिला हुआ देश है, तो क्राइम के रिकॉर्ड के आधार पे किसी पार्टी को सत्ता पे आना और सत्ता से हटाना ये कोई पैमाना नहीं होता है। चूंकि अपराध एक मानसिकता होती है और मानसिकता किसी ना पार्टी से जुड़ी होती है ना व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी होती है। एक मानसिकता है, जनरेट होती है और अपराध घटते बढ़ते रहते हैं, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, कभी वो। लेकिन आप ये नहीं मानते हैं कि रोजगार अगर नहीं होगा तो क्राइम रेट्स बढ़ते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब चूंकि आज जो चर्चा हो रही है वो चुनाव के संबंध में हो रही है और आम जनता की जो मानसिकता है, जो समझ में आ रहा है, मेरा मानना ये है कि सियासत में शख्स और शख्स की शख्सियत सियासत में कैसी है, इस बात का पैमाना विकास तो चला था 73 से 74 से। इंदिरा जी ने जब नारा दिया था कि गरीबी हटाओ देश बचाओ, तब से नारा चल रहा है, आज भी वही स्थिति है। और मैं इसी भारत में देख रहा हूँ, इसी भारत की राजनीति का इतिहास पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत, तो उसमें मैंने ये पाया कि पहले की सियासत और आज की सियासत में अंतर ये है कि पहले की सियासत जमीन से जुड़ के हुआ करती थी, आज की सियासत जहाज से जुड़ के हुआ करती है। तो मेरा मानना ये है कि ये वही देश है कि भावनाओं से, भाषाई आकर्षण से राजनीति हो रही है और सियासत हो रही है। जनता कहीं नहीं है, मुद्दे कहीं नहीं है, ना कोई विरोध है। मैं तो ये मानता हूँ कि असल पे राजनीति जो होती है विपक्ष की होती है, तो विपक्ष भी नगण्य है और सत्ता तो नगण्य है ही है। क्योंकि वही सत्ता जब विपक्ष में होती थी तो 450 का सिलेंडर मिलता था तो बैलगाड़ी दौड़ती थी संसद में, और आज वही सिलेंडर उसी भाषाई आकर्षण के आधार पे 1250 पे मिल रहा है और सत्ताएं बन रही हैं। पैमाना ये दिया जा रहा है कि हम माने आमदनी भी बढ़ा रहे हैं लोगों की। अगर आमदनी बढ़ाना, अब किसी को आप फांसी पे चढ़ा दीजिए और फिर कहिए कि आमदनी बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, ये कोई पैमाना थोड़ी है, ऐसा नहीं हो। कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मध्य प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, विकास अच्छा हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आप ईमानदारी से बताइए, वरिष्ठ वकील हैं आप, कितना विकास हुआ है, कितना रोजगार रीवा के लोगों को मिला है? पहला सवाल तो ये है कि रोजगार है क्या? क्या रोजगार केवल सरकारी नौकरी है?
रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार के अवसर हैं। और रोजगार के अवसर में क्या क्या है? प्लम्बर को प्लम्बर का काम मिलना, इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रीशियन का काम मिलना, किसान को उसकी किसानी का अच्छे से काम मिलना, ये भी रोजगार है। तो रीवा जिले में इस विषय पर क्या हुआ है, अगर कोई ये जानना चाहे तो उसको बहुत कुछ मिलेगा। रीवा जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ा, किसान की आय बढ़ी, तो उसका लड़का जो बाहर भाग रहा था वो रुक गया घर में, उसको कुछ ना कुछ रोजगार मिल गया। जो खेती कर रहा था उसको कोई ना कोई रोजगार मिल गया, क्योंकि उसका फायदे का धंधा हो गया, पानी मिलने लगा उसको, बिजली मिलने लगी उसको। और रोजगार के अवसर पैदा हुए। जब हमारी तरक्की होती है, रीवा जिले का भारी विकास हुआ। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो रीवा का, आज से 20 साल पुराना और आज का धरती आसमान का अंतर है। लेकिन निजीकरण हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि सरकारी संपत्ति पे आप लोग जो है निजी जो है पार्क बना दे रहे हैं। इको पार्क में मैं गया था, वहाँ पे 100 रुपए शुल्क लग रहा है अंदर जाने का, तो ये तो निजीकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है फिर से। निजीकरण भी आवश्यक है। आप भूल रहे हैं कि 1960 का भारत और 2000 के बाद का भारत, इसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप निजीकरण की बात कर रहे हो, कहीं आपके दिमाग में कांग्रेस घूम रही है, तो मैं आपको नरसिंहा राव की याद दिलाना चाहूंगा। इस देश में निजीकरण किसी ने सबसे पहले शुरू किया तो मनमोहन सिंह नरसिंहा राव हैं, और वही मनमोहन सिंह बाद में 10 साल प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके टाइम में सबसे ज्यादा निजीकरण, और निजीकरण के फायदे क्या हुए जरा इसको भी देखिए। जितनी सरकार का काम धंधे चलाना, रोजगार करना नहीं है। सरकार का काम है रोजगार को व्यवस्थित करना, उस पर नियंत्रण रखना। सरकार अगर खुद व्यवस्था बनाने लगेगी, सरकार कुछ धंधा करने लगेगी, तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो राज्य का युवा तो कह रहा है कि हमारे लिए सरकार ने कुछ किया ही नहीं, तो एक समाज के तौर पर आप समाज का हिस्सा हैं, आप लोग कैसे समाज में योगदान दे रहे हैं? राज्य का युवा आपसे कह रहा होगा, और ये बड़ा शाश्वत मुद्दा है जिसको आप कह रहे हो ना, युवा वाला मुद्दा। ये पूरी दुनिया का मुद्दा है। सबसे विकासशील देश, विकसित देश इस दुनिया में कौन है? अमेरिका, ठीक है, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। दुनिया का कोई देश बताओ जहां बेरोजगारी की दर बढ़ी नहीं हो। बड़ा सीधा है, लोग पढ़े लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और अगर सरकारी नौकरी को ही अपना सब कुछ मानेंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। मामा जी कहते हैं कि हमारी जो सड़कें हैं वो अमेरिका से अच्छी हैं, लेकिन जब मैं छतरपुर से सतना रीवा की तरफ आ रहा था तो रास्ते में कहीं फुट ओवर ब्रिज मिले, वो तो अच्छे हैं, लेकिन शहर में अगर घुसते हैं तो वहाँ पे हालत खराब है। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। इसलिए कि जितना मतलब विकास होना चाहिए, जितना दिख रहा है, जितना मतलब कि उन्होंने कहा है, उतना है नहीं। प्रयास किया उन्होंने, लेकिन जो होना चाहिए, जो था प्रयास होना चाहिए, जिसके लिए मतलब कि वो अमेरिका जैसे मतलब बात कर रहे हैं, उतना प्रयास नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि तीसरे विकल्प की जो अब चर्चा होने लगी है, पहले होता था कि कांग्रेस या भाजपा, सिंगरौली में मेयर बना दिया आम आदमी पार्टी का, रीवा में क्या कोई विकल्प होगा तीसरा? हाँ, मुझे तो लग रहा है कि मतलब कि लोग निश्चित तौर पर कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं। अब कितना मतलब चाहते हैं, क्या होता है, ये तो भविष्य बताएगा। मध्य प्रदेश में क्या आम आदमी पार्टी आ सकती है भविष्य? निश्चित तौर पर मतलब कि कम से कम 2-4 सीट तो निश्चित तौर पे। अच्छा जी, यानी निर्णायक भूमिका में नहीं रहेगी? नहीं, निर्णायक भूमिका सीटें की उम्मीद है। बिल्कुल। विकल्प की कितनी जरूरत महसूस कर रहे हैं? लगभग तो अब जरूरत तो है, अच्छा, क्योंकि कहीं न कहीं अगर विकल्प मतलब कि अगर हम थोड़ा चेंज करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि हमने कमियां क्या की है। 2020 की तरह जोड़ तोड़ की स्थिति फिर बन सकती है? बिल्कुल, बन सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका नाम बताइए भाई साहब। योगेंद्र शुक्ला अधिवक्ता जी। क्या लग रहा है आपको, रीवा का माहौल क्या है? रीवा का माहौल फिर से भाजपामय है। पूर्व की भांति भाजपा 8 की 8 सीट रीवा में जीतने वाली है। विंध्य क्षेत्र हमेशा से सामाजिक क्रांति का केंद्र बिंदु रहा है, और भाजपा की सरकार आने के बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री हुए, कांग्रेस ने बड़े बड़े नेता हुए, परंतु विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लोगों को छला गया, झूठ बोलकर छला गया, वोट लिया गया। अब हमारे मित्र भी कह रहे थे कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने शुरू किया, और कांग्रेस अब भी वही नारा अलाप रही है। भाजपा ने वास्तव में काम करके दिखाया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां अमूल चूल परिवर्तन ना हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी से लेकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां भाजपा ने अमूल चूल परिवर्तन नहीं किया। इसलिए भाजपा के साथ ही जनता खड़ी है, और खासकर हमारी महिला माताएं जो हैं आज मुख्य धारा पे शामिल हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहन योजना के तहत उनको संबल दिया है, आरक्षण दिया है, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। हर दिशा में भाजपा के साथ लोग खड़े हैं, और रीवा जिला तो खासकर आज इंदौर और भोपाल के स्तर पर खड़ा हो गया है। 2003 के पहले रीवा एक छोटा सा कस्बा था,
आज जो है महानगर बनने जा रहा। इसमें हमारे स्थानीय विधायक माननीय राजन शुक्ला का बहुत योगदान है। इंजीनियर होते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग की जो कला है उसको रीवा में धरातल उतारने का काम किया है। आज विश्व स्तर के हमारे पास संस्थान है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लेकर सिंचाई का रकबा आज पूरे रीवा जिले में हमने कवर कर लिया। उससे आज सामाजिक आर्थिक क्रांति आ चुकी है। बड़े बड़े उद्योग रीवा में आ रहे हैं। आप चले जाएं बाजार में, इतनी भीड़ है, इतना व्यापार हो रहा है कि बाहर के व्यापारी आकर यहाँ पे व्यापार करके पैसा, हाँ, हर दिशा में। और रोजगार के क्षेत्र में बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ। हमारे पास हवाई अड्डा बन गया है, रेलवे कनेक्टिविटी पूरे देश के लिए हो गई। माने हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के उस पायदान पर हम खड़े हैं कि एक छलांग लगाने के बाद हम महानगर बन जाएं। विकास की गंगा बह रही है तो हमें मध्य प्रदेश सरकार को कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है लाखों करोड़ों रुपए का? देखिए, कर्जा ही तो विकास का आधार है। चाइना को देख लीजिए, अमेरिका चुकाएगा कौन? चुकाने क्या, उसी से कमा कर चुकाते ही सरकार। चाइना कितना बड़ा महाशक्ति है, कितना कर्ज है उसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर कितना कर्ज है। अगर हम कर्ज से परहेज करेंगे तो आर्थिक जो आजादीकरण मनमोहन सिंह जो आर्थिक का निजीकरण करने आए तो फिर क्यों करते? हम प्राइवेट पैसा लेकर और शासकीय संसाधनों का उपयोग करके जनता कल्याण वही भाजपा सरकार करे और पुनः आने वाली है। कह रहे हैं भाई साहब की विकास की गंगा जो है पूरे मध्य प्रदेश में बह रही है और सब कुछ अच्छा है। महिलाएं खुश हैं, बुजुर्ग खुश हैं, बच्चे खुश हैं, युवा खुश हैं। सच में गंगा बह रही है? कहने के लिए सब बड़ी बड़ी बातें कर गए हैं। ये बताए कौन सी प्रदेश में सरकार है जो अभी कर्ज मुक्त है? ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ एक चीज बता दें, कौन सी प्रदेश सरकार है जो बिना कर्ज में है? सिर्फ आम आदमी की दिल्ली सरकार है जो कर्ज मुक्त है। बाकी हर सरकार कर्ज में है। कर्ज लेके काम करना कोई कठिन काम नहीं है। खुद कमाओ और काम करके दिखाओ। आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, खुद करो ना काम। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ आएंगे सर, राज्य में तो फ्री देंगे, बिजली पानी सड़क सब फ्री देंगे, मगर कर्ज लेके नहीं देंगे। वो इसी सरकार, यहीं से पैसा कहाँ से निकलेगा, कैसे वो निकाले पैसा दिल्ली में, मगर वहाँ कर्ज मुक्त है पूरा। कहाँ से निकालेंगे पैसा? भाई जनता से जैसे ये पैसा निकाल के कर्ज वो कर रहे हैं, कर्ज लेके अपना पेट भी भर रहे हैं और वो भी कर। जहाँ तक जैसे रोड की बात हुई, आप देखिए 20 साल से राजन शर्मा जी ने, कांग्रेस के जो यहाँ जिला अध्यक्ष हैं, सड़क बनवाई थी। आज एक भी गड्ढे नहीं है उसमें। यहाँ अब डामरीकरण किया जा रहा है। डामरीकरण कांग्रेस के महापौर हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये बताइए कौन कर रहा है? जिस सड़क में गड्ढे नहीं है उसमें डामरीकरण की क्या जरूरत है? डामरीकरण करना है तो उस जगह करें जहाँ BMW है। और मुद्दा जहाँ तक बीजेपी आज अपना प्रत्याशी घोषित करने में डर रही है। हर जगह देखा जा रहा है सिरमौर का विधायक गुड़ जाएगा, गुड़ का मऊगंज जाएगा, रीवा का मऊगंज, मतलब कुल मिलाकर उनका खुद का जो धरातल के उनके संगठन के लोग हैं वो नकार रहे हैं कि प्रत्याशी हमें अपना चाहिए। और यहाँ बीजेपी अभी ये नहीं कर पा रही कि हम प्रत्याशी कहाँ घोषित करें। हाँ, लोगों के पास कोई विकल्प, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है लेकिन हम लोग मुफ्त देके जो है राज्य का विकास करेंगे। योजना टैक्स जनता देती ही है। जैसे यहाँ बिजली है, मध्य प्रदेश में बिजली बनती है, मगर बिजली सबसे अधिक महंगी है। दिल्ली सरकार खरीदती है मगर वहाँ सस्ती है। तो पैसा तो है, सरकार के पास पैसा है, सरकार को यूज करने का तरीका गलत है। लेकिन रीवा में जो प्लांट्स लगे हैं यहाँ से बिजली तो सीधा दिल्ली जाती है, यहाँ के लोगों को क्यों नहीं मिलती है? यही तो ये भाजपा वाले बताए, जो विधायक हैं वो बताएं कि यहाँ की बिजली यहाँ महंगी क्यों है जबकि यहाँ बिजली बनती है। सरकार आएगी तो आप यहाँ के लोगों को देंगे? बिल्कुल, 300 यूनिट हम लोगों ने साल भर बाद, तुरंत नहीं देंगे, साल भर का टाइम रखे हैं, साल भर बाद दे पाएंगे, क्योंकि तुरंत कोई काम नहीं होता, बच्चा पैदा होते जल्दी नहीं लगता है। समय लगेगा ऐसा कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है। भाई साहब आपका नाम बताइए। ब्रिजेंद्र गौतम नाम है। गौतम जी, क्या लग रहा है इस बार? ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो रीवा में जो बिजली के संयंत्र है उन सभी की बिजली जो मेट्रो में सिटीज में जाती है दिल्ली में, वो रीवा के लोगों को मिलेगी। क्या लगता है? देखिए, बिजली किसको कहाँ मिलेगी ये तो सरकार आने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं इन सब, भाजपा आपने सुन लिया, कांग्रेस सुन लिया और आम आदमी भी सुन लिया। मैं कहना चाहूंगा कि अभी सब जगह क्या है कि देश में परिवारवाद पे लेके वो काफी बात हो रही है। तो रीवा और बिंद में परिवारवाद चरम पे रहा है। विगत के शासन कालों में देख लें। अब वर्तमान में स्थिति यह है कि जो पहले प्रत्याशी हुआ करते थे उन्हीं के पुत्र पुत्रियां या परिवार के लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अब आने वाली पीढ़ी नेचुरल लीडरशिप वाली होगी या वंशवाद की होगी। तो बिंद में इस बार हम तो क्या, पूरा मुझे लगता है कि हर जनता का व्यक्ति चाहता है कि परिवारवाद से मुक्त
कोई लीडरशिप आए। इसलिए जो भी परिवारवाद का व्यक्ति खड़ा होगा, चाहे वो भाजपा से खड़ा हो, चाहे कांग्रेस से खड़ा हो, चाहे अन्य दलों से खड़ा हो, उसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये डायनेस्टी चलती जा रही है, तो एक के बाद दूसरे की गुलामी, दूसरे के बाद तीसरे गुलामी लगातार चलती जा रही है और हम लोग गुलाम बनते जा रहे हैं। पहले महाराजाओं और राजाओं की संतानें हमारे ऊपर शासन करती थी, अब हमारे ऊपर नेताओं की औलादें शासन करती हैं। मान लीजिए दोनों पार्टियों ने अपने बच्चों को उतार दिया, तब क्या करेंगे? तो निश्चित है कि जनता के हाथ में है कि जनता उनका विरोध करे। वोट का अधिकार है उनके पास, उनको हराए। उनको जब एक बार हराएगी तो प्रत्याशी भी सोचेगा और पार्टियां भी सोचेंगी, जब हमारा प्रत्याशी जीत नहीं रहा है तो हम उसको क्यों कैंडिडेट बनाएं। तो ये नोटा दबाने की मतदाता इसको समझे और मतदाता उनका विरोध करे, वरना हर किसी की औलाद आकर के हमारे ऊपर शासन करती चली जाएगी और हम शासन करवाते रहेंगे। मतदाता जागरूक बने, ऐसी ये बात कह रहे हैं कि जब जब मतदाता जागरूक हुआ है, सरकारें बड़ी बड़ी पलट गई हैं। भाई साहब, आपका नाम? सबसे पहले नूरुल हसन खान एडवोकेट, अधिवक्ता संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, समाजवादी के शहर अध्यक्ष है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं विकास की गाथा, विकास यात्रा निकाल रहे हैं, ये इन्होंने विकास कभी किया नहीं। ये इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में विनाश का काम किया है। और जो आजकल की नई जनरेशन है, पढ़ने वाले छात्र, इनको शासी स्कूल बंद करके प्राइवेट के बढ़ावा दिए हैं। ये फ्री में जो पैसा बांट रहे हैं, इनकी वसूली करेंगे। आज फ्री में बांट के ये पढ़ाई लिखाई जो काम करने वाले व्यक्ति को निकम्मा बना दिया है। कितना रोजगार दिए हैं, कितने नए युवाओं को नौकरी दिए हैं, किसी को नहीं दिए। ये केवल झूठ की गाथा, घोषणावीर है। घोषणावीर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुफ्त का पैसा लेकर मुफ्त का पैसा बांटा जा रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा रहा है। हाँ, बताइए। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, पूरे मध्य प्रदेश एक अधिवक्ता समाज में आप है, पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं। ये इन लोगों ने आज तक प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं किया, बस झूठा वोट लेके, आश्वासन लेके वोट लेते अधिवक्ताओं से। इस बार मध्य प्रदेश के अधिवक्ता भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करेगी। मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है सरकार, कह रहे हैं। ये बात तो सच है। क्या कहा जाता था पहले, जो अन्य पार्टियां हैं जो आज सत्ता में नहीं हैं, उनके लिए भी कहा जाता है कि ये लालच देते हैं, ये लालच देते हैं। पहले का समय होता था कि जब वोट लेने जाता था नेता, तो वोट पड़ने के पहले उनको रुपया भी देता था, कपड़े भी देते थे और दारू भी बांटते थे। और आज का वो समय आ गया कि सरकार खुलेआम इस प्रकार रेवड़ी बांट रही है। इसलिए अब दारू बांटने की जगह महिलाओं को इस प्रकार पेमेंट दे रही है और दे करके अपने पक्ष में वोट डलवा रही है। पहली बात। दूसरी बात हम ये कहेंगे, देखिए क्या होता है कि ये हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सुनेंगे कि भाई भाजपा के विरुद्ध बोल रहे हैं, ये कांग्रेसी होंगे या अन्य दल के होंगे। हमें कोई दल से सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 2014 के बाद ये स्थिति आ गई है मतदाताओं के समक्ष कि गुडविल जिस व्यक्ति पर हो उसको वोट करना चाहिए। कोई ये नहीं है कि आप किसी दल के विशेष हो, जो दल सोचते हैं ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मोदी और योगी के नाम पर वोट मिलने के कारण इतनी सीट पा रही है भाजपा, और जिस समय मोदी और योगी का नाम हट जाएगा 30 सीट में भाजपा आ जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं, हम इसी पार्टी की भी बात कर रहे हैं, भाजपा की ही बात कर रहे हैं। यूपी में आप देख लीजिए, यूपी में योगी जी का कार्य देख लीजिए और इनका देख लीजिए। यूपी में अभी 7 वर्ष योगी को आए नहीं हुए, विश्व के लोग जानने लगे हैं। और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को आज 25 साल से बैठे हुए हैं और इन्होंने क्या करके दिखाया है। अब ये इतने में जनता सब समझ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ की पुलिस, योगी की पुलिस क्या कहती है, यहाँ की पुलिस क्या कहती है। देखिए, योगी की पुलिस कहती है कि महिलाओं को, हाँ महिलाओं, एक मिनट ये सुन लीजिए, महिलाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए। और यहाँ की पुलिस कहती है कि भैया ये मध्य प्रदेश है, यहाँ हम, योगी की पुलिस महिलाओं का सम्मान करती तो क्या मैं भी महिलाओं का सम्मान करूंगा। यहाँ की ये हालत है साहब। भाई साहब, महिलाओं को 1250 रुपए, 1500 रुपए, आगे 3000 रुपए दिए जाएंगे। पैसा देना ज्यादा जरूरी है, उन्हें आत्मनिर्भर बना के सक्षम बनाना जरूरी है। ऐसा है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है और जो देश की सरकार है, महिलाओं की भी तो वास्तव में बहुत संवेदनशील सरकार है। और मेरे ख्याल में कांग्रेस भी पहले सरकार थी, लेकिन महिलाओं के लिए क्या किया। पहले बहुत ज्यादा अपराध होते थे तो रोजमर्रा में पुलिस के दर्ज नहीं होते थे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं संख्या बढ़ रही है। मेरे मित्र भाई लोग, विपक्षी लोग कह रहे हैं, लेकिन संख्या नहीं बढ़ रही है। अब रिपोर्ट आपकी लिखी जा रही है,
पहले लिखी नहीं जा रही थी, अब कार्रवाई हो रही है, अब मीडिया आप लोग पहुंच रहे हैं, तो महिलाओं की कहीं कहीं सुरक्षा दी जा रही है। और 1250 रुपए दी सरकार, शिवराज सरकार दे रहा है, तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हो रही है। लेकिन क्या बोझ भी तो, आपकी जेब का बोझ भी तो बढ़ रहा होगा पहले भी तो टैक्स होता था, पहले भी करोड़ों कर्जा थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो काम किया है, शायद ऐसी सरकार अब कभी नहीं आएगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना उनका उद्देश्य है। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगली बार में सरकार मेरी बनेगी तो हर परिवार से मैं एक व्यक्ति को नौकरी दूंगा। तो ये पैसा 2020 में जब कोविड था तब क्यों नहीं दिया गया? कोविड में उस समय देश की विषम परिस्थिति से देश गुजर रहा था, सारे विश्व उससे प्रभावित था। तो उस समय क्या था कि उस समय क्या था, कोविड के मरीजों को वहां पर बचाना ये सरकार की प्राथमिकता थी और यही मानवता भी थी। तो संकट नहीं दिख रहा है आपको? रीवा में आप देखिए, विकास देखिए आप, रीवा का विकास जो है आज छिंदवाड़ा के विकास को पीछे कर रहा है, माननीय कमलनाथ जी के विकास को माननीय राजेश शुक्ला यहाँ पे कर रहे हैं। भाई राजेश शुक्ला को देखिए आपने रीवा को, रीवा में खेल स्टेडियम बन रहा है, चिरौला आप चले जाइए, वहां जाइए, जो नए लड़के खेल रहे हैं वो प्रैक्टिस वहां बहुत अच्छी कर सकते हैं। रायचूर आप चले जाइए, बहुत अच्छा पार्क गठन किया गया है, मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए, और सीधी में जो केदार शुक्ला पार्क आप देख लीजिए। सुनिए, तो सीधी में जो केदार शुक्ला ने किया, वो केदार शुक्ला ने व्यक्तिगत नहीं किया। हम कहते हैं मैं विधायक हूं, मैं सांसद हूं, मेरे साथ कोई रहता है तो मैं उसको थोड़ी सिखलाता हूं कि आप महिलाओं का सम्मान करो, किसी के ऊपर पेशाब करो। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा गंदी घिनौनी मानसिकता का हो जाता है तो उसमें मैं आपको दोषी नहीं ठहरा सकता, और वो पूर्व थे। तो मैं यही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जो काम किया, रोडों का जाल देखिए आप, हर जगह सड़कें, हर जगह रोड, जिस मार्ग में जाने में हमें घंटों लगा करते थे उस समय एक जाल बिछा दिया गया है, नेटवर्क को जाल बिछाया। देखिए आप भूतल परिवहन मंत्रालय काम देखिए, वैसे कभी नहीं है कि उनको गडकरी जी को अंबानी देखिए, कोई भी मंत्री जाता है, किसी दल का मंत्री जाता है, समाजवादी पार्टी का नेता क्यों न जाता हो या कांग्रेस जाता हो, पैसे कभी नहीं रहती, सबको उनके द्वारा पैसा राशि दी जाती है। भाई साहब आपका नाम बताइए। बीके माला हमारा नाम है। ये बताइए बीके जी, ईमानदारी से बताइए, किसकी लहर दिख रही है और क्यों दिख रही है? ये सबसे पहले मेरा सवाल है, क्यों दिख रही है? चुनाव में लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र पर विश्वास व्यक्ति को करना चाहिए। सरकार, जनता मतदान करती है और मतदान गोपनीय होता है। वर्तमान में जो परिस्थिति विगत 20 साल से है वो लोकतंत्र की शुचिता को नष्ट करने की राजनीति हो रही है। महिलाओं को वर्तमान में जो दिया जा रहा है, क्या 20 वर्ष पहले महिलाओं को ये अनुदान राशि, ये सहयोग राशि दिए जाने का कैबिनेट में कोई प्रावधान नहीं था? क्या महिलाओं को बलात्कार, हिंसा सबसे अधिक कहीं हो रही तो मध्य प्रदेश में हो रही है अन्य प्रदेशों की अपेक्षा? यहाँ कुपोषण की शिकार महिलाएं अधिक हो रही हैं, भ्रूण हत्याएं यहाँ हो रही, तो क्या ये मध्य प्रदेश नहीं है? क्या महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा? तो इस ग्राफ पर आप चिंता नहीं कर रहे? लगातार 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। बेरोजगारी की तादाद समूचे भारत का जो ग्राफ है उसमें मध्य प्रदेश अव्वल स्थान में है। मध्य प्रदेश में करप्शन में पहला स्थान मध्य प्रदेश का, ये रिकॉर्ड हमारे पास है। आज आत्महत्या में 18 साल से 35 वर्ष के युवाओं में आत्महत्या का ग्राफ क्या मध्य प्रदेश में, एक जिले में नहीं, मध्य प्रदेश में और विंध्य क्षेत्र में, मैं विंध्य से बिलोंग करता हूं, तो विंध्य में सबसे अधिक है। भारतीय जनता पार्टी को विंध्य प्रदेश के लोगों ने आज 20 वर्ष से तोहफा के रूप में, अनुदान के रूप में, सहयोग के रूप में, यहाँ प्रचुर मात्रा में ऊर्जा है, खनिज संसाधन है, हमने सब कुछ दिया है, पर हमको देने के लिए आपने क्या दिया? अत्याचार किया है, शोषण किया है और हमारे खिलाफ काम किया है। ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा क्राइम रेट अगर कहीं है पूरे देश में, मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पे आ रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश की बात देखी जाए या फिर पूरे भारत में देखी जाए, महिलाओं के लिए ऐसे कोई कानून नहीं बने हैं। कानून तो बने हैं लेकिन उसका सही टाइम पे पालन नहीं हो रहा। सरकारें कुछ कदम नहीं उठा रही हैं। हर जगह देखिए कि महिलाओं के साथ कितने सारे अत्याचार होते हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं, भाई साहब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए सरकार? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनने चाहिए, जो बन रहे हैं लेकिन उनका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है ना। हमारी जो सरकार है लगभग 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जो यहाँ पे जंगल राज कायम है, सिर्फ यहाँ पे खुली लूट मची हुई है। एक काम पे दूसरा काम, दूसरा पे तीसरा, यही हो रहा है। कोई हमको न तो विकास न महिलाओं पे दिख रहा है न बच्चों पे दिख रहा है। आज बीजेपी सरकार की जो उपलब्धियां हैं सिर्फ लाडली बहना और कमाओ सीखो योजना पे वो आके टिक गई हैं। वही लाडली बहना है जिनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जब वो करने गई थी, क्या अनशन करने गई थी वेतन बढ़ाने के लिए, तो पूरे भोपाल में दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था। यही शिवराज कंस मामा की राज थी। ठीक वही न वो बेरोजगार युवक हैं कि जिनको व्यापम घोटाला में गए थे धरना प्रदर्शन करने, तो पूरे भोपाल में दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, जेल में भेज दिया गया था।
वही किसान हैं जिनको बिल के लिए जेल में भेज दिया गया था। आज बीजेपी को चुनाव के टाइम में किसान याद आई हैं, लाडली बहना, वही लाडली बहना है ये। पूछिए, यदि बेरोजगार होंगी, परीक्षा देने गई होंगी, तो जब व्यापम का धरना प्रदर्शन था तो इनको पीटा गया था। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और किसानों की आय को दुगना करने की बात जो भाजपा सरकार ने की थी वो अब तक नहीं हुई है। इसको लेकर भी आक्रोश लोगों में दिख रहा है। जनता जनार्दन फैसला करेगी कि नवंबर में आखिर क्या होगा, किसको वोट दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल रीवा में बदलाव की लहर नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, रीवा, मध्य प्रदेश।